नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण जिसमें आपके पाप पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा के विषय में, दंड विधान के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। कथा के दौरान कहीं कथा चल रही थी, दौरान कई सारे महाराज जी थे, चर्चा हो रहा था। आज मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ। आप लोग भागवत अक्सर कहीं ना कहीं सुनते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस आत्मा का आत्मा की गति क्या है। गरुड़ पुराण में जैसे मैंने कहा कि आपके कर्मों का लेखा जोखा और दंड विधान के विषय में बताया गया है, तो आप समझिए किसे दंड मिलेगा, इस शरीर को या इस आत्मा को। जाहिर सी बात है, जैसा आपने शास्त्रोक्त तो सुना है कि मरने के बाद आत्मा की गति होती है और आत्मा को अलग अलग प्रकरणों से गुजर करके दंड विधान या फिर से उन्हें स्वच्छ होकर के जो एक मानव शरीर मिलना है, वो आप सभी प्रक्रिया जानते हैं। मेरा प्रश्न छोटा सा यह बनता है कि गीता भी आपने पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि एक मृत्यु के उपरांत जब हमारी आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, तो आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई भिगो सकता है। आत्मा को किसी भी प्रकार से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। सुख और दुख से यदि परे है वो आत्मा, तो आपके पास में जो ये सैकड़ों सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं, आप खुद में समझ करके देखिए कि जितना भी मरने के मृत्यु के उपरांत इस आत्मा को लेकर कथाएं कही गई हैं, दंड विधान, तो दंड किसे मिलेगा जब आत्मा उस दंड को भोग ही नहीं सकता है। ना आप उसे जला सकते हैं, तो गर्म खौलते कढ़ाई में जो कई बार दर्शाया जाता है, किसे तलेंगे आप। और उस आत्मा को जब सुख और दुख होना ही नहीं है, तो फिर तंत्र भी आपको समझना पड़ेगा कि तंत्र फिर कैसे काम कर सकता है, किसी चीज को विवश कर सकता है यदि उसे तकलीफ नहीं होती है, वो बंदिशों में नहीं है। तो समझने का प्रयास करें और यदि कुछ बेहतर उत्तर मिले तो निश्चित तौर पर मुझे ईमेल करें। इति शुभम, नमस्कार।